एक साइड हो जाए। असरार झा असरार, ओए असरार इधर भी देख, ओए असरार इधर देख तो आगाज तेरे नाम। मुझसे उम्र में बहुत बड़े हैं मेरे साथी लेक्चरर साहिबान, साथ कराम जितने भी साथी यहाँ चंद्र जी से लेके लसन जी तक हैं। आप नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे, मैं सबसे पहले दो बच्चे जो काफ़ी दिनों से पीछे चल रहे थे, अस्तार और आसिफ, इनको थैंक यू करना चाहूँगा। पहले ही हमने आपकी एक फेयरवेल जो है वो कंडक्ट कर ली है। मैं आ नहीं पाया था, लेकिन सारा स्टाफ जो है हमने इनको बोला हुआ था और साथ में मैंने इंस्ट्रक्शन भी दी थी कि आपके छोटे मोटे जो फेयरवेल में प्रोग्राम होंगे, मुझे लगता है कि 2-2, 3-3 जो साथ इकराम उनको उनकी जिम्मेदारी भी दे दी थी। बाद में जब वापसी पे पता चला तो मालूम हुआ कि आपका वो प्रोग्राम भी कुछ उथल पुथल था, इनडिसिप्लिन था। कारण ये था कि हमारे स्टाफ की अदम दिलचस्पी, जिन लोगों को कहा गया था उन्हें भी आपकी रहनुमाई नहीं की, और साथ में वहाँ जो लास्ट के दिन मैनेजमेंट इस तरह की होनी चाहिए थी वो भी नहीं थी। 2, 4, 5 लोग बैठते हैं, ये एक मुश्तरका कार्य है जिसको कहेंगे, मुश्तरका अमल है। हमारा सारा स्टाफ बैठेगा, एक बंदा एक चीज़ देखेगा, आप सारे बच्चे जो हैं ऑपरेट करेंगे तो चीज़ें अच्छी बनती हैं, अच्छी चलती हैं। खैर वो चीज़ हो गई। मैं जिन बच्चों ने उस दिन वो पार्टी मनाई थी, आपके थ्रू मैं उनको भी अपनी तरफ से सॉरी भी कहूँगा, उनको माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैं उस पार्टी में आपके साथ शामिल नहीं हो पाया। हो सकता है अगर उस दिन मैं भी होता तो मज़ा और ही होता, लेकिन कुछ इमरजेंसियाँ होती हैं जिस पे अचानक से रात को कभी 11 बजे 12 बजे मैसेज डाल देते हैं कि कल जो है मीटिंग है, उनमें जाना पड़ता है। या फिर ये होता है कि फिर सीधा जो एक मैसेज आ जाता है कि आपकी सैलरी विदहल्ड कर दी जाएगी, और सैलरी विदहल्ड होने का मतलब मेरी हो गई तो सबकी हो गई। फिर उसमें से ये ट्रबल में आगे तो आप आगे पहले ही। तो इंशाल्लाह आज जो आपकी पार्टी है अच्छा लगा। अच्छा इस चीज़ को देख के लगा कि हमारे बच्चे एडवांस्ड हैं, इतनी थिंकिंग कि पहले वो गेट पे वो बांधा, फिर वहाँ से फिर ये कैब का अरेंजमेंट किया। और यकीन माने कि मैं आपकी पार्टी के लिए रजामंद क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे पता है हमारे 80% जो हमारे साथी हैं जो गाँव में रहते हैं, कई तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर जब बच्चा जो है घर में पेरेंट्स को ये कहेगा कि आज हमें मास्टरों ने बोला है पार्टी है तो आप 100 रुपया, मल्टी डायमेंशनल बनना है। आज आपका एक छोटी चीज़ जो मैं आपको और बता देता हूँ जाते जाते, एक तो एग्ज़ाम के लिए पुराने पेपर्स जमा करना, उनको पढ़ना ठीक ढंग से। 2 महीने टोटल है, फेब में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, शुरू हो जाएंगे पेपर हैं, दिन रात 2 महीने आपके पास है। पीछे पास्ट, व्हाट वाज द पास्ट, क्या किया आपने, डजंट मैटर। ये जो आप कर रहे हो फ्यूचर में क्या कर रहे हो इस वक्त आप, ये मीनिंगफुल है जो इस वक्त प्रेजेंट में, और फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो यही आपका मीनिंग। ये 2 महीने आपको ये बता देंगे कि आपकी सीढ़ी कहाँ पे जाके ठहरेगी। हम पूरा स्टाफ हम दुआ करते हैं कि आप गुजरता जाता है। कल परसों आप पैदा हो गए थे, आज 12th भी कर गए। यस सर।
मुझे याद है ये हमारी बच्ची जो है सामने मेरी ये मिसबा है बैठी हुई है, या उस्मान था छोटा वो बड़ा बेटा, कल परसों मुझे लगता है अभी 2 दिन भी नहीं हुए पैदा हुए थे, 12 कर गई। आज वो पूरा वो घर ही एक बेसकूनी का वो बन जाता है। ठीक है, तो इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ इस लास्ट वर्ड के साथ कि रिजल्ट पे इंशाल्लाह जब आप माफ कर देना। आप सभी बच्चों का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली जो आपके हमारे मल्टी टैलेंटेड जो दिख रहे हैं हमारे, ये है, ये बच्चे हैं, बाकी बच्चे ऐसा नहीं कोई किसी से कम है। आप सभी का बहुत बहुत, आप हर इलाके की अपने अपने इलाके की एक रौनक हो, उनका एक ख्वाब हो, बशर्ते कि आप उसको पूरा करने की और उसके ऊपर उतरने की कोशिश करें। थैंक यू। में काबिल ज़हीन थे और होशियार थे, काबिल ज़हीन और तुम होशियार थे। महसूस होगी आपकी कमी हमारे स्कूल में, गाना बजाना डांस हो या खेल कूद हो, गाना बजाना डांस हो या खेल कूद हो, सहारे था सब आपके हमारे स्कूल में। ऊंचाइयों को छूना मेहनत से आप अपनी, ऊंचाइयों को छूना मेहनत से आप अपनी, फिर आके नाज करना हमारे स्कूल में। खिलते रहो तुम सदा कामयाब हो, यही दुआएं होंगी हमारे स्कूल में। यादें तुम्हारी हमेशा मदनी के साथ हैं, यादें तुम्हारी हमेशा मदनी के साथ हैं। रहेंगे तो सिर्फ तुम नहीं हमारे स्कूल में, जब से तुम आ गए थे हमारे स्कूल। Esteemed staff members, dear students, good afternoon to all of you. गुड मॉर्निंग सर। मुझे तो कहने के लिए कुछ रहा नहीं, क्योंकि बलवीर साहब ने जब शुरुआत की थी यहाँ से, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ कहना बाकी रहा। बहुत प्यार से उन्होंने बड़े दिल खोल के और दिल तोड़ के बात आपके सामने अपनी रखी। बाद में भी सुरमान साहब और हमारे जितने सारे मदनी साहब हो गए वगैरह वगैरह, और इनका तो काम ही है दूसरों को चौंकाना। एक आधा शेर खुद बोलते हैं, फिर दूसरे का नाम भी इसमें डालना। तो सच में मैं भी भूल गया कर, मैं क्या कहूँ इनको। खैर, पहले भी केवल भी इसमें शक नहीं है, प्रिंसिपल साहब को वो भी मालूम है, इसमें भी शक नहीं है कि जो परिवार का एक हेड है, प्रिंसिपल साहब से मेरी मुराद है, वो तब नहीं थे तो यकीन करें कुछ मज़ा हमें भी नहीं था। अगर आप बच्चे कुछ अच्छा महसूस उस दिन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यकीन करें हमारा भी वही कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। क्योंकि जब हेड होता है ना, जो उनके दूसरे जो कोलीग्स वगैरह होते हैं वो फ्री होते हैं, आज़ाद होते हैं। जो भी है, आज फिर आपने ये हकीकत है कि इसरार हो गया, और हमारे आसिफ वगैरह ये मेरे पास भी आ रहे थे, लेकिन मैं खुद घबरा रहा था कि मैं कैसे अब सिफारिश करूँ। 2-3 बार मेरे पास उधर से भी आए कि हमने फेयरवेल देनी है, और दूसरे बच्चों की भी सिफारिश है, लेटर दिखा रहे थे, वो एप्लीकेशन, सॉरी मैंने फिर इनको अब यही बोला कि यार मैं उधर जाऊंगा, कुछ काम है, ऐसे भी तो सोचना काम, और सीधे ही एप्लीकेशन आगे रखते। फिर मैंने कहा आपसे बातें खुद ही निकल जाएंगी कि अब मैं सिफारिश करूंगा तो कहीं
कहीं प्रिंसिपल सर भी ये ना सोच लें कि मैंने आपको, लेकिन ये आपकी हमदर्दी थी, इसमें शक नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब उस वक्त नहीं थे। और फिर इन्होंने कुछ आपसे सवाल जवाब पूछने के बाद आपको इजाज़त भी थी, आपके दिल का ख्याल रखा, आपके वो जो जज्बात थे उनको टूटने नहीं दिए, उनको मजरू नहीं होने दिए। इस बात के लिए मैं प्रिंसिपल साहब का आपकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी बहुत बहुत। रही बात आपकी फेयरवेल की, तो फेयर सबक को पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। सबक को पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का। जो दिल से दिल जलाते हैं उन्हें उस्ताद कहते हैं। जिन शहरों को देखे बगैर हमारा दिन नहीं गुजरता था, आज उनको आखिरी अलविदा कहने आए हैं। आज हमें बड़ा दुख हो रहा है, जिनके साथ हमने पूरे साल गुजारे। घर में तो एक रात जाते थे हम, जिनको फिर स्कूल ही आते थे। हमें बड़ा दुख हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें परमिशन दी पार्टी के लिए। नहीं मान रहे थे लेकिन हमने मनाया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे स्कूल के टीचर ने हमारा हर जगह साथ दिया है, हमें अच्छे से पढ़ाया, हमें अपने बच्चों की तरह संभाल के रखा है। हमें इनकी बड़ी याद आएगी इधर से जाने के बाद। हमारी क्लास कुछ ऐसी बातें जो आगे चल के हमें बहुत याद आएंगी, वो मैं बताना चाहता हूँ। वो हमें बहुत याद आएगा प्रिंसिपल सर का, प्रिंसिपल सर से मार खाना याद आएगा। प्रिंसिपल से मार खाना, वो बोझ सर ने हमें पंगू से बचाना। बहुत याद आएगा सिलेंडर सर का चश्मा नीचे करके हमारे पीछे बाजार तक दौड़ लगाना। क्लास में आना, हमने उनकी बात ना सुनना, फिर उन्होंने हमें मारना, फिर हंसाना। हमें बहुत याद आएगा मुश्ताक सर का बार बार फोन लेके चलाना। बहुत याद आएगा 15 अगस्त के दौरान में गुलदीन सर का आना, आजा भाई किधर है। वो हमें बहुत याद आएगा आसिफ सर का हमें मोटिवेशन देना, समझाना। वो हमें बहुत याद आएगा प्रदीप सर का समझाना। वो हमें बहुत याद आएगा जसवंत सर की प्यारी प्यारी बातें बताना। वो हमें बहुत याद आएगा प्रिंसिपल सर का हंसाना। वो हमें बहुत याद आएगा प्रिंसिपल सर का हमें हर जगह सपोर्ट करना, हमें अच्छी चीजों के लिए बताना, क्लास एक्स्ट्रा लेना। वो हमें बहुत याद आएगा हमारा प्रोग्राम कैंसिल होना 15 अगस्त। वो हमें बहुत याद आएगा फिर से प्रिंसिपल सर का हमें रिक्वेस्ट करके ये पार्टी के लिए मैं एक शेर आज करना चाहूंगा कि आए थे सारे गुलशन करने, कि आए थे सारे गुलशन करने, सैर कर चले, कि आए थे सारे गुलशन करने, सैर कर चले, ले मालिक समार बाग अपने, हम अपने घर चले।